नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। मैं हूं आपके साथ सीमा पाल। देश में एक बार फिर दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सांप्रदायिक मुद्दे पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने मुस्लिम समुदाय और उनकी शिक्षा व्यवस्था पर ऐसा बयान दिया कि विपक्ष से लेकर मुस्लिम संगठन तक आग बबूला हो गए। मंत्री जी ने सीधे सीधे कहा कि जितना पढ़ा लिखा मुसलमान होता है उतना ही बड़ा आतंकी बनता है और अधिकांश आतंकवादी मदरसों और मस्जिदों से ही निकलते हैं। इन आतंकवादियों के अड्डों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवादियों का अड्डा है, यहाँ से बुरहान वानी जैसे आतंकवादी निकलते हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। उदाहरण देते हुए मंत्री ने ओसामा बिन लादेन को याद किया, जो इंजीनियरिंग की डिग्री धारी था। ये बयान दिल्ली में हाल ही में हुए संदिग्ध ब्लास्ट के संदर्भ में आया है, जहां कुछ रिपोर्ट्स में ही पढ़े लिखे डॉक्टर्स का आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या शिक्षा को धर्म से जोड़कर आतंकवाद का ठीकरा फोड़ा जा सकता है? क्या मदरसे वाकई आतंक की फैक्ट्री है, या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है जो देश के सामाजिक ताने बाने को चोट पहुंचा रही है? इन सभी सवालों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले रघुराज सिंह का ये वीडियो देख लेते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आज तक जितने आतंकवादी पकड़े गए वो मदरसों या मस्जिदों से हैं। जितना पढ़ा लिखा मुसलमान होता है उतना बड़ा आतंकी होता है। लादेन वो बीटेक एमटेक था, फिर भी उसने अमेरिका पर हमला किया। एएमयू की जांच हो, वहां से भी आतंकी निकलते हैं। देखिए ये वीडियो। देखिए, आतंकवादी यूनिवर्सिटी को कदापि यहां नहीं बुलाना चाहिए, और यदि बुलाते हैं तो ये भी आतंकवादियों के समर्थक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बड़े बुरहान वानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए। इसलिए इस यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, और देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार ये सब कुछ करते हैं। और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए, और मैं आपके माध्यम से ये कहूं मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में, क्योंकि ये देश जो है हिंदुओं का देश है, और ये अत्याचारी हम लोगों को विश्व में इन्होंने अमन को लूटा है। विश्व में ये एक दूसरे को मार काट में लगे हुए हैं, तो ये अमन के विरोधी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, और ये दैत्यों के वंशज हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, तत्काल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी एक्शन होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के साथ ये आतंकवादियों का अड्डा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है। यहाँ बड़े बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि देखिए बुरहान वानी यहीं से तो गया था। तो इसलिए आपके माध्यम से यही कहूंगा, अल फरह को जब ये मैच खिलाने ये बुला रहे हैं तो इनके तार तो जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनकी भी जांच होनी चाहिए। आदरणीय अमित शाह जी से मैं निवेदन करूंगा, गृह मंत्री भारत सरकार से, कि इस यूनिवर्सिटी की हॉस्टल की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी क्लासों की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी के स्टाफ की जांच होनी चाहिए, पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। तो देखा आपने, ये बयान रघुराज सिंह ने 18 नवंबर को अलीगढ़ में दिया था। अब इस पर सियासी बयानबाजी हो रही है। समाजवादी पार्टी ने इसे मुस्लिम विरोधी बताया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये नफरत की राजनीति है, मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। जबकि बीजेपी ने बचाव करते हुए कहा कि मंत्री जी दिल्ली ब्लास्ट के मामले में बोल रहे थे, जहां व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में डॉक्टर शामिल थे। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? कई स्टडीज बताती हैं कि अधिकांश आतंकी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज ग्रेजुएट होते हैं, मदरसों से नहीं। 9/11 के आतंकी इंजीनियर थे, लंदन बम धमाके वाले भी पढ़े लिखे थे। भारत में भी कई ऐसे होते हैं आतंकी, जहां आतंकी आईटीआई या मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं। तो क्या शिक्षा को दोष देना सही है, या रेडिकलाइजेशन का असल कारण ऑनलाइन प्रोपेगेंडा, गरीबी या कुछ और है? तो बता दें, दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टर मॉड्यूल पकड़ा गया है, जो पढ़े लिखे लोग जैशे मोहम्मद से जुड़े पाए गए हैं। इससे ये साफ है कि मदरसे अनियंत्रित है, वहां कट्टरता सिखाई जाती है। एएमयू पर तो पहले से ही सवाल खड़े होते रहे हैं, मगर यहाँ हम भारत देश के कई ऐसे मुस्लिम नेताओं का भी नाम लेना नहीं भूलेंगे, जिन्होंने मुस्लिम होते हुए देशभक्ति को अपना धर्म माना, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सबसे पहले आता है और बड़े सम्मान से लिया जाता है। वो काफी पढ़े लिखे मुसलमान थे, जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी थे। उनको देश आज भी मिसाइल मैन के रूप में जानता है। केवल वही नहीं, करोड़ों मुसलमान देशभक्त
देशभक्त हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बने, तो क्या अब्दुल कलाम आतंकी थे? नहीं। ऐसे में कुछ राजनीतिज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, मुसलमानों को टारगेट करके हिंदू वोट एकजुट करने की प्लानिंग बनाई जा रही है। खैर, आतंकवाद का तो कोई मजहब नहीं होता है, ये व्यक्तिगत रेडिकलाइजेशन है। ऐसे बयान देश में नफरत बढ़ाते हैं। ऐसे में क्या सरकार यूपी के राज्य मंत्री रघुराज सिंह पर कार्रवाई करेगी या चुप रहेगी? आप अपनी राय भी हमें कमेंट पर बता सकते हैं। देश विदेश से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।